सोनीपत खन्ना कॉलोनी में 51 कुंड यज्ञ का मैं ब्रह्मा था। पहली बार 51 कुंड का यज्ञ था। उसके डीसीपी वहाँ की आमंत्रित थे। उन लोगों में, आर्य समाजियों में उत्साह हो गया। बहुत सारे लोगों को बुलाया। और यह हरियाणा में एक गुरुकुल है, कन्या गुरुकुल लोहा कला, उनकी कन्याएं भी वहाँ उपस्थित थे। बगल में कोई गोरखनाथ संप्रदाय के महात्मा को भी बुला लिए कि हम इतना बड़ा यज्ञ कर रहे हैं। आज भी अविद्या है, अंधकार है, हम कहाँ बैठे हुए हैं। कई बार मैं देखता हूँ ये पार्क के घास जो है बड़े सुंदर दिखते हैं, परंतु इस घास को खोद करके देखोगे तो कंकड़ पत्थर दिखाई देंगे। बाहर से तो बड़े लग रहे हैं, परंतु अंदर हम देखते हैं तो अंधेरा ही अंधेरा। उन बेटियों ने मंत्रोच्चारण किया। और यहाँ भी मैं कहता हूँ कि यहाँ हमारे वेद पाठी लोग मंत्र बोलते हैं। 4-4 वेद पाठी रखा करो, तनाव दूर होता है वेद मंत्रों को सुनने से। ध्यान दीजिए। और परमात्मा का मुख्य नाम निज नाम ओम होता है। पकड़िए पंक्ति को। शब्द अंगार होता है, शब्द श्रृंगार होता है, शब्द पुरस्कार होता है, शब्द तिरस्कार होता है। शब्द की साधना से ही ईश्वर से साक्षात्कार होता है। उस शब्द का नाम है ओम। इसलिए मैं प्रणव ध्वनि कराता हूँ। तो मैंने कहा गोरखनाथ संप्रदाय वाले, बालकेश्वर, कई अलग अलग संप्रदाय, बालकनाथ कई संप्रदाय, महात्मा जी को बुला लिए, सम्मान करना चाहिए। और जानते हो जब बेटियां मंत्र पढ़ रही थी तो लोगों ने कहा बहुत सुंदर मंत्र का पढ़। याद रखना, प्रशंसा करना, प्रशंसा सुनना बड़ा मुश्किल काम है। यदि किसी के प्रशंसा करता है वो देवता है, और प्रशंसा को सुन ले वो देवता है। हर आदमी किसी की प्रशंसा नहीं कर पाता। और नीति शास्त्र में कहा वचने का दरिद्रता, वाणी में दरिद्रता नहीं होनी चाहिए। बहू ने अच्छा खाना बनाया, प्रशंसा करो। बच्चे ने आपकी सेवा की, प्रशंसा करो। ये देवताओं का गुण होता। जब मैंने कहा इन बेटियों ने बहुत सुंदर मंत्रोच्चारण किया, बहुत सारे लोग ताली बजाए। महात्मा जी खड़े हो गए और कहने लगे कि गायत्री मंत्र पढ़ने का अधिकार स्त्री को नहीं। आज भी बहुत अविद्या फैली हुई। हम शहरों में घूम रहे हैं, परंतु गांव की जगत में मैं जाता हूं तो देखता हूं इतनी अविद्या। ऋषि दयानंद ने एक नारा दिया, अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। भवन तो बन गए हैं, भावना भी बने। ध्यान दीजिए, इसकी बढ़ाई करो, वृद्धि करो। आप फंड में कहते हो ना 30 लाख हो गया 60 लाख हो जाए, एफडी कर लिए, परंतु ऋषि कहते हैं ये तो पैसा हो, अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। वो बेटी बहुत विदुषी थी, वो खड़ी हो गई, बड़ी विनम्रता के साथ कहा महात्मा जी गायत्री मंत्र पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है? तो जितना उनका नॉलेज था उन्होंने कहा कि गायत्री मंत्र तो स्त्रीलिंग है। वो बेटी गरजते हुए कहने लगी महात्मा जी जब गायत्री मंत्र स्त्रीलिंग है तो स्त्रियों को पढ़ने का अधिकार है, पुरुष को नहीं। पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। बेटी समझदार थी, उन्होंने कहा महात्मा जी क्षमा करना, गायत्री मंत्र न पुल्लिंग है न गायत्री मंत्र स्त्रीलिंग है। गायत्री एक छंद है, ध्यान दीजिए, न पुल्लिंग है स्त्रीलिंग। महात्मा प्रभावित हो गए और कहने लगे आओ बेटी, मैं तुम्हारा सम्मान करना चाहता हूं। तो बेटी गरजते हुए कहने लगी बाबा मैं आपकी बेटी नहीं हूं, मैं तो दयानंद की बेटी हूं, जिसके कृपा से मुझे मंत्र पढ़ने का अधिकार मिला। मैं क्या बोलना है मैं सोच के नहीं आता। आपने आकर के दयानंद जी की गीत की बात कही तो धन्य है दयानंद। हे दयानंद, तूने नारी जाति का उद्धार किया, सोई हुई कौम को बेदार किया। तुझे चमत्कार पर विश्वास नहीं था, जो कुछ किया सचमुच चमत्कार किया। ऐसे दयानंद के आप अनुयायी हैं तो आओ दोनों हाथ जोड़ेंगे। प्रातः काल मैंने प्रवचन में बताया था और हमारा उपदेश वेद के मंत्र पर है। इस समय चर्चा मेरी थोड़ी सामाजिक होगी और प्रभु की भक्ति से युक्त होगी।
मैंने कहा था ऋग्वेद ज्ञान वेद है और ज्ञान को कर्म में लाना प्रधान जी कर्म वेद। यदि मैं कहूँ यजुर्वेद को कर्म वेद है, ध्यान दीजिए और विचार कीजिए कर्म के लिए क्या है मंत्र आया, कुर्वन्न वे कर्माणि जीजी विशेषतम समा, श्रेष्ठ कर्मों को करते हुए 100 साल तक जीने की इच्छा करो। और कभी कभी देखो हमारे यहाँ हर शब्द के पीछे में जी लगता है, माता जी, पिताजी, गुरु जी। गहराई से सोचो क्यों लगता। आज जिस महिला के घर में हम भोजन करने के लिए गए, थोड़ी आंख से आंसू आ गई थी, तो मैंने संक्षिप्त उपदेश दिए, संक्षिप्त। और वो क्या है, मृत्यु जब होती है तो ये पानी बंद रखो बेटा, थोड़ी देर बंद रखो, बैठ जाओ, थोड़ी देर तप किया करो। पहले लोगों के मकान कच्चे थे, रहने वाले पक्के थे। आज मकान पक्के हो गए, रहने वाले बिल्कुल कच्चे हो गए। ब्रह्मा की कितनी जिम्मेदारी है, 3:30 बजे से पहले आते हैं और पूरा 1 घंटा बोलना। यदि मैं 1 घंटा बोल गया तो मुझे प्रवचन की कोई जरूरत नहीं, परंतु मैं निभा रहा हूं आपको। कोशिश करो, थोड़ा तप किया करो। जो तपता है वही पकता है। बात को पकड़िए। आम के फल में मिठास क्यों होता है? क्योंकि वो गर्मी से तपता है, तभी मिठास है। तपस्वी बना किया करो। प्रभु की कृपा है, मेरा अपना घर है, मेरे 2 संतान हैं। बच्चों ने एसी का पॉइंट लगा रखा है मेरे मकान में, परंतु आज तक मैं हमने एसी नहीं लगाया। कारण क्या है? कभी लगता है कि एसी में बैठते बैठते और हमें आलस्य ना आ जाए। तो जितना तप करने से सुख प्राप्ति होती है, इसलिए ध्यान दीजिए। वृक्ष तप रहे हैं इन फलों में मिठास है, क्योंकि ये सर्दी, गर्मी, हवा, बारिश को सहते हैं। और इसीलिए आओ, घर में भी यदि आप सुख चाहते हो, जब आंसू आने लगे तो मैंने एक बात कही, गर्भ से बच्चा आता है तो उसे खुशी नहीं होती। बात को पकड़िए, ब्रह्म ज्ञान। गर्भ से बच्चा आता है तो खुशी नहीं होती, वो रोता है। वो तो कहता है प्रभु मैं अंदर तो आराम से था, अंधेरी कोठरी में भी बच्चों का निर्माण हो रहा है, अब पता नहीं मेरे माँ बाप मुझे प्यार देंगे कि नहीं देंगे। और आज भी देखिए भ्रूण हत्या हो रही, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन करना पड़ रहा है। मेरे जूम के कार्यक्रम में 2 बहनें जुड़ी हुई थी, पूनम और दोनों के दोनों, वो बेटी इसी काम में लगी हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्यों कहना पड़ा? बच्चा खुश है अंदर, बाहर आके रो रहा है। ऐसी बात को गहराई में पकड़ो। कहीं मृत्यु यदि हो गई तो रो नहीं। जो मरता है उस व्यक्ति को दुख नहीं होता, उसे तो आनंद होता है। क्यों? मुझे नया घर मिल रहा है, मुझे नया शरीर मिल रहा है, मेरा रोग शरीर मुक्त हो रहा है। परंतु रोना किसको हो रहा है? विचार कीजिए। अटैचमेंट, माई मदर, माई फादर, माई सन, माई वाइफ, माई हस्बैंड, तो ये मोह ही मनुष्य का दुख का कारण होता है। तो इसीलिए हम कुछ वाक्य हम गलत बोलते हैं, जिसके कारण मौत का नाम सुन के रोते हैं। जैसे किसी महिला से पूछो कहाँ जा रही हो, तो क्या जवाब देती हैं? आटा पिसवाने जा रही हैं। पढ़े लिखे लोग बैठे हो, करनाल के प्रबुद्ध लोग हो, क्या ये वाक्य ठीक है? गलत है। कहना चाहिए गेहूं पिसवाने जा रही, परंतु इस मुल्क में बोला क्या जाता है? आटा पिसवाने जा रही। सामने ऑटो खड़ी, ऑटो वाला पूछता है कितनी सवारी, तो हम कहते हैं 3 सवारी। ईमानदारी से सोचो, गहराई सोचो, ये प्रवचन किसी पुस्तक में नहीं, आत्मचिंतन है। अजी कितनी सवारी, तो हम कहते हैं 3 सवारी। क्या ये वाक्य ठीक लग रहा है? गलत है। सवारी तो ऑटो है, आप उसके ऊपर सवार हो गए हो। कहना क्या चाहिए? 3 सवार, 4 सवार। बोलते क्या है? 3 सवारी 4 सवार। ऐसे ही अमुक व्यक्ति की मौत हो गई, ये वाक्य गलत है। अमुक व्यक्ति का देहांत हो गया, ये वाक्य ठीक है। देह का अंत हुआ है, आत्मा है, फिर मोह क्यों, फिर रोना क्यों, फिर हाय हाय क्यों? बस इस विद्या को जान ले तो आपके जीवन में दुख नहीं आएगा, रोना नहीं आएगा। इसीलिए आओ, कोरोना काल के अंदर एक महिला के जीवन में 4 मौतों को देखने का दुर्भाग्य क्षण मिला। वो अंधेरे में चली गई,
और जूम के माध्यम से कार्यक्रम में जुड़ी तो धन्यवाद करने लगी, शास्त्री जी ये सुनने के बाद तो मुझे जीने का रास्ता मिल गया, इसलिए धन्य है मेरे ऋषि। क्या कहते हैं, अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। और यहाँ बुजुर्ग माताएं बैठी हैं, इनके जमाने में एक नियम था, जब भी रात का अंधेरा हो जाए, शाम हो जाए, तो महिलाएं लालटेन जब जलाती थी तो गांव का बुजुर्ग व्यक्ति हाथ जोड़ के नमस्ते करता था। हम भी कर देते थे, चलो माता जी कर रही हम भी कर देते हैं। और मैंने शहर में भी देखा, क्या किसी ने पहली ट्यूबलाइट जलाई हो तो संस्कारवान व्यक्ति होगा, हाथ जोड़ के नमस्ते करे। मैं बहुत चिंतन करने लगा तो मुझे ज्ञान मिल गया। वो मूर्ख नहीं थे, अनपढ़ भले थे, समझदार थे। वो कभी भी लालटेन को नमस्ते नहीं करते थे, ट्यूबलाइट को नमस्ते नहीं करते थे। ध्यान दीजिए, वो प्रकाश को नमस्ते करते थे। आचार्य परमात्मा प्रकाश देता है, इसलिए स्वामी दयानंद जी ने अपने ग्रंथ का नाम लिखा सत्यार्थ प्रकाश। तो ऋग्वेद जानवेद, अब ज्ञान को कर्म में लाना है यजुर्वेद। अब देखो, कल से आपके नारी शक्ति सम्मेलन भी है। अब मनोविनोद पूर्वक बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। ये गूढ़ बातें हैं, गूढ़ बातों को मूड भी समझ सके इसलिए मैं व्याख्या कर रहा हूँ। अब दोनों नर नारी को कैसे रहना चाहिए, अद्भुत मंत्र। ये वास्तव मावयोष्टम विश्वमायुर्विष्णुतम, हे नर नारी तुम यहाँ स्थिर रहो। और दोनों कैसे रहो, देखो इन दोनों हाथों की तरह, अद्भुत मंत्र। दोनों की लंबाई एक जैसे है, रंग रूप एक जैसे है, परंतु बाएं हाथ में काम करने की ताकत कम है, राइट में काम करने की ताकत ज़्यादा है। परंतु पतीला को उठाते हैं तो दोनों मिलकर उठाते हैं। कितना अद्भुत मंत्र। जरूरी नहीं कि पति आईएएस हो, कई बार पत्नी आईएएस अफसर होती है। पति एक अच्छा उद्योगपति है। कोई भी काम करे उसको प्रेम पूर्वक मिल करके करना चाहिए, तो जीवन में सुख आता है। विश्वम आयुर्विष्णुतम क्रीडम तो पुत्र नप्तवीर, अद्भुत मंत्र है। कहते हे नर नारी, तुम घर के काम को, समाज के काम को खेल समझ के करो, बोझा समझ के मत करो। अमेरिका में एक मंदिर बन रहा था, 3 मजदूर काम कर रहे थे। पहले मजदूर से मैंने पूछा तुम क्या कर रहे हो, कहे लगा बस इस पापी पेट के लिए यहाँ पत्थर तोड़ रहा हूँ, टेंशन तनाव में। दूसरे मजदूर से पूछा तुम क्या कर रहे हो, कहने लगा बस 20 बच्चों को पालने के लिए मैं यहाँ मजदूरी कर रहा हूँ। चेहरे में उदासी थी। परंतु तीसरे मजदूर से पूछा तो दोनों हाथ जोड़ के खुश होके कहने लगा, क्या कहने लगा, कहते हैं परमात्मा की कृपा है, इन हाथों से मैं मंदिर का निर्माण कर रहा हूँ। डॉलर तो तीनों को मिलेंगे, परंतु एक रो रो के काम कर रहा है, एक दुखी होके काम कर रहा है। योगा कर्मसु कौशलम। यहाँ योग के लोग बैठे हैं। सुबह मैं सैर कर रहा था तो योगासन कर रहे थे। योग किसे कहते हैं, अद्भुत शब्द है। योगा कर्मसु कौशलम, टेढ़े मेढ़े 4 आसन कर दो योग नहीं है। स्थिरम सुखम आसनम, सुख पूर्वक 40 मिनट तक बैठ जाओ, वो आसन है। और योग किसे कहते हैं, योगा कर्मसु कौशलम। किसी भी काम को कुशलता के साथ करो, बोलो उसका नाम क्या है, कृष्ण की नजर में वो योग है। बाद में हमने देखा दोनों मजदूर काम कर रहे हैं, परंतु तीसरा मजदूर पेड़ के नीचे बैठा। दुख की बात है कि हम कुतर्क में जी रहे हैं, तर्क करें कुतर्क न करें। अद्भुत विचित्र बात है। हमने कहा भाई साहब ये 2 काम कर रहे हैं यहाँ पर, तुम क्यों काम नहीं कर रहे हो। वो कुतर्क करने लगा, शास्त्री जी 3 दिन से मैंने खाना नहीं खाया तो काम कैसे करूं। मैंने कहा अमेरिका में आकर के तुम भूखे हो, एक आदमी आया मेरे घर खाना खाओ, भोजन करो, कोई चिंता नहीं। और आप देखते हैं 5 दिन के बाद वो बंदा फिर उसी पेड़ के नीचे बैठा है। मैंने कहा भाई साहब आपको तो भोजन मिल गया, काम क्यों नहीं करते हो। कहने लगा जी अब इतना खाना खा चुका कि मुझसे काम ही नहीं होता। ध्यान दीजिए, दुख की बात है कि हम सब जानते हैं, वेद मंत्र कहता है कालो अश्ववहति, समय का घोड़ा दौड़ रहा है। जो श्रेष्ठ कर्म है
उसको हम शीघ्र कर लें। इसलिए शुभ काम में कभी भी देरी न करें, बुरे काम में जल्दबाजी न करें। ऐसी एक प्रवचन में हमने आज 2 संकल्प दिलवाए, आपने लिया। एक महिला ने पुस्तक छापने का संकल्प लिया, विधवा के विवाह में सहयोग का संकल्प लिया। तो मैंने एक प्रवचन में कहा, यहाँ जितने भी लोग बैठे हो, आपके यज्ञ सफल क्यों नहीं है, फिर व्याख्या करेंगे। कौन से कर्म करना चाहिए? इष्टापूर्ते संसृजेथार्वय, इष्ट कर्म करो और बोलो पूर्त कर्म। हम करते कहाँ हैं? यज्ञ कर रहे हैं। इष्ट मतलब ईश्वर भक्ति, और पूर्त कर्म मतलब कुआं खुदवाओ, विद्यालय बनाओ, अनाथालय बनाओ, विधवाओं की शादी कराओ, ये पूर्त कर्म करो। ध्यान दीजिए, ये कर्म ना करने के कारण हम दुखी हैं। अब गहराई में चले। आपका मकान कितना बड़ा है, परमात्मा के दरवाजे में इसका कोई महत्व नहीं। अच्छे घर में रहिए, घर गृहस्थी घर होना चाहिए, किराए के मकान में मत रहो। झोपड़ी हो तो अपनी होनी चाहिए। सानंदम सदनम सुतास्तु सुदिया कांता प्रिया लापिनी, वो गृहस्थ आश्रम धन्य है जहां सुंदर घर होना चाहिए। परंतु अभिमान मत करो कि मैं 500 गज की कोठी में रहता हूं। जब तक नींद नहीं आती तब तक अमीरी और गरीबी का भेद है। और जब अमीर को पता नहीं लेटा कहाँ हूं, गरीब को पता नहीं सोया कहाँ हूं, जब दोनों के दोनों सो जाते हैं तो निद्रा देवी सबको बराबर कर देती है। गरीब को पता नहीं सोया कहाँ हूं, अमीर को पता नहीं कहाँ सोया हूं। आपका घर कितना बड़ा है महत्व नहीं। अच्छा भोजन करें, अहंकार मत करें। हम लाखों में खेल रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, भोजन अच्छा करना चाहिए। ये थोड़ी बड़ी गलत है, रूखा सूखा खा के ठंडा पानी पी, गलत बात। ये दोहा युक्ति संगत नहीं। आपके घर को रसोई कहा जाता है, रस होई, उसमें रस होना चाहिए, उसमें मीठा भी हो, उसमें तिक्त भी हो, सब प्रकार का रस खाओ होना चाहिए। क्योंकि संसार में जीना है, आहार मुख्य स्तंभ है, निद्रा दूसरा स्तंभ है। तो इसलिए अच्छा भोजन करें, परंतु अहंकार न करें कि हम अच्छा खा रहे हैं पी रहे हैं। जब तक पेट में भोजन नहीं जाता तब तक अमीरी और गरीबी का भेद है। और जैसी पेट में भोजन चला जाता है, अमीर का भी वही खून बनता है, गरीब का वही खून बनता है। तुम क्या खा रहे हो उसका महत्व नहीं। भक्त पूछता है, प्रभु तुम्हारे दरवाजे में किसका महत्व है? श्रेष्ठतमाय कर्मण, इस संसार में आकर तुमने कितना श्रेष्ठ कर्म किया है, इसी का महत्व है। पकड़िए पंक्ति को। हवाओं से उजाले कैद नहीं होते, माँ की ममता में बच्चों के भेद नहीं होते, तोप के गोलों से आसमां में छेद नहीं होते। सत्कर्मों का किया तो उस पार जाएगा, ये माना हमने कि कफन में जेब नहीं होते, ये माना हमने कि कफन में जेब नहीं होते। आइए, आप तालियां भी बजा रहे हो तो दिल से बजाओ। उस ताली के लिए पंक्ति दे रहे हैं। आज ही कहने लगे, मैंने कहा ताली के लिए भाई जी आप पंक्ति बता रहे थे, कहने लगे आप मुझे पंक्ति सुना दो, मैं लिखता हूँ। आप लोग सुन लीजिए। चेहरों की मुस्कुराहट अच्छी लगती है, चिड़ियों की चहचहाहट अच्छी लगती है, नोटों की कड़कड़ाहट अच्छी लगती है। सुनने वालों तालियां तो बजा लिया करो, तालियों की गड़गड़ाहट अच्छी लगती है। लोग बार बार आज का योगा ताली ग्रुप आ गया है, वो ताली बजाते एक्यूपेशर हो जाता, सब कुछ है। श्रेष्ठतमाय कर्मण, आप संसार में हम देखते हैं, हे परमपिता परमात्मा आपकी दया से हम श्रेष्ठ कर्मों को करने वाले बने। ऋग्वेद नॉलेज को एक्शन में लाना है, यजुर्वेद अंतिम बात कह के वाणी को विराम की ओर लेके चलते हैं। कुछ कर्म के फल जल्दी मिलते हैं, कुछ कर्म के फल बाद में मिलते हैं, परंतु कर्म का फल मिलता। केला खा लो, पचने में 5 घंटा लग गए, जहर पी लो तो मरने में सेकंड भी नहीं लगा। कर्म का फल मिलता। और कई बार आप देखोगे, घर में 2 बच्चे हैं, एक बच्चा आते ही सेवा करता है, एक बच्चा आते ही सेवा कराता है। पोलियो हो गया, लंगड़ा लूला हो गया, आदमी रोता है, भगवान कौन सी कर्मों की सजा मुझे मिल रही है। इसीलिए ध्यान दीजिए, पथिक जी ने ये गीत लिखा है, बहुत सोच समझ करके। करता है वो न्याय सभी का एक आसन पे डटवे,
उसका न्याय कभी न पलटे, लाख कोई सर पटके, समझदार तो चुप रह जाता, मूर्ख सोच मताता, दाता के दरबार में सब लोगों को खाता। कर्मफल बड़ा खतरनाक है। एक आदमी दिल्ली से बॉम्बे जा रहा था, ट्रेन में बैठा हुआ, दोस्ती हो गई। और कई बार आप देखोगे हमें ऐसे मिलते हैं, कहते हैं शास्त्री जी आप हमारे घर में आइए। यहाँ एक सज्जन कहने लगे यहाँ आपको कोई दिक्कत हो रही, मेरे कमरे में आ जाओ, हमारे यहाँ रहो। मैंने कहा नहीं, हम यहाँ आराम से बैठे हैं, आराम से हैं, कोई दिक्कत नहीं। प्रेम हो जाता, रात भर गाड़ी चली, दोस्ती हो गई। सुबह छोटी सी जंक्शन में गाड़ी रुकी तो उस आदमी को दो चीज़ का नशा था, एक अखबार मिल जाए और एक चाय मिल जाए। तो चाय तो मिल गई, परंतु वो परेशान हो गया अखबार के लिए। नीचे उतरा और 2 डिब्बा आगे जाकर देखने लगा कोई बुक स्टॉल तो है कि नहीं। देखता क्या है, बुक स्टॉल नहीं, एक 12 साल का बच्चा अखबार लेके आ रहा है। इसने आवाज दी, छोटू जल्दी आओ, मुझे अखबार चाहिए। दौड़ते हुए आया और दौड़ते हुए आया, उसने गाड़ी चल पड़ी, 5 का नोट पकड़ाया, अखबार लिया और बड़ा अखबार को यूं रखा और बड़ी चुस्की लेते हुए चाय को पीने लगा। जानते हो, अपने दोस्त को कहने लगा मैंने चला दिया। आदमी बड़ा खतरनाक हो चुका है। कुत्ते को नहीं कहा जाता कुत्ता बन, गधे को नहीं कहा जाता गधा बन। इंसान के लिए मंत्र है मनुर्भव दैव्यम जन्म, तुम मनुष्य बनो। भगवान ने हमें जो बुद्धि दी है, चींटी को भी बुद्धि है। यहाँ चीनी रख दो, निमंत्रण की कोई जरूरत नहीं, चींटी अपने आप आ जाती है। ऐसे ऐसी चिड़िया है, उन चिड़ियों को भगवान ने ऐसी बुद्धि दी है, औषधि युक्त घास को चुग करके लाती और घोंसला बनाती है, ताकि अंडे देने के बाद अंडे के बच्चे बीमार ना पड़ जाएं। चिड़िया को भगवान ने बुद्धि दी है। और आगे चलो, गधे को भी बुद्धि प्राप्त है। आप बड़े परेशान हो गए होंगे कि गधे को बुद्धि प्राप्त है, हमसे भी ज़्यादा बुद्धि है। यहाँ हम 2 बाल्टी रख दे। ऋषि दयान जब प्रवचन देते थे, हर 1 घंटे में 3 बार लोग हंसते थे। व्यवहार भानु पढ़ा करो, मनोविनोदी थे बहुत। गधे में जो बुद्धि हमारे पास नहीं, बड़े परेशान हो गए। गधे में बुद्धि है, 2 बाल्टी रख दें, 1 बाल्टी में पानी रख दें, 1 बाल्टी में शराब रख दें और गधे को छोड़ दें, तो गधा पानी पिएगा, शराब नहीं पिएगा। और 2 पैर के इंसान को छोड़ दो तो बोलो क्या होगा, शराब पिएगा, पानी छोड़ देगा। तभी तो कहा मनुर्भव दैव्यम जन्म, तुम मनुष्य बनो। और अभी जो मंत्र बोला जा रहा था, यद भद्रम तन्नासुव, दुर्गुण दूर हो, सद्गुण अपने आप आ जाएंगे। असत्य मत बोलो, सत्य अपने आप आ जाएंगे, प्रार्थना की जरूरत नहीं। उन्होंने देखा, भाई साहब आप कह रहे हैं चला दिया, मैं समझ नहीं पाया। बोले 5 का फटा हुआ नोट कहीं नहीं चल रहा था, देखो चलती ट्रेन में मैंने चला दिया और चेंज मांगने की कोई ज़रूरत है, अखबार मिल गया। उसने कहा भाई साहब अखबार की तारीख तो देख लो कौन सी है। 10 तारीख का अखबार है, आज 15 तारीख है, 10 तारीख अखबार दे के आपको ही बेवकूफ़ बना दिया। तो ध्यान दीजिए, जिस घड़ी में किसी का बुरा आप सोचोगे, उसका बुरा होना हो, आपका बुरा शुरू हो जाएगा। और जिस घड़ी में किसी का भला सोचो, उसके रिकमेंड लेटर लिखो नौकरी के लिए, काम बने ना बने, परंतु खुशी होगी कि मैंने अच्छा काम किया। इसलिए आइए, आने के दिन एक हैं, जाने के दिन एक, इन 2 दिनों के बीच में काम करो कोई नेक। बोलो वेद भगवान की। अब दोनों हाथ जोड़ें। जिस घर में हम भोजन के लिए गए, आंख से आंसू आ गए, तो ये हमारा प्रवचन भी उसी के लिए है, आप सबके लिए है। आइए मिल करके बोले, अच्छा लगेगा। ऐ दुनिया अरे पगले, एक राम कहानी है। बोलिए, ऐ दुनिया एक राम अपना न यहाँ कोई, हर चीज बेगानी है। बोलिए,
जब फूल सा बचपन भी कायम न रहा तेरा, जब बचपन भी कायम न रहा, हर सांस ये कहता है 2 दिन की जवानी है, हर सांस ये कहता 2 दिन की जवानी। ऐ दुनिया रे पगले एक राम कहानी है, ऐ दुनिया अरे पगले एक राम। दिल से बोलिए, इससे दुख दूर हो जाएंगे। क्यों मोह में आकर के तू खुद को भुला बैठा, क्यों मोह में आ तू खुद को, जो आया उसे जाना है, ये रीत पुरानी है, जो आया उसे जाना है, ये रीत पुरानी। ऐ दुनिया अरे पगले एक राम। ध्यान दीजिए, कभी मैं कुतुब मीनार की तरफ देखता हूँ, एक समय था राजा रानी रास रंग चल रहा है, आज पक्षियाँ चहचहा रही, कंकड़ पत्थर पड़े हुए हैं, तो कितना बड़ा पद हो, पैसा हो, प्रतिष्ठा हो, उसका कभी अहंकार न करे। अक्ल कहे मैं सब तो वड्डी, वीच कचहरी लड़दी, शक्ल कहे मैं तैथो वड्डी, दुनिया पानी भर दी, दौलत आखे तैथो वड्डी, मैं किस हुन तू डर दी, मौत कहे तुसी तीनों झूठियां, मैं चाहा सो कर दी। मौत के सामने सब खाक हो जाती है, हे जीव तो इसको कभी मत भूलना। जब कनाडा के अंदर 108 कुंड का यज्ञ कराया, तो मैंने कहा कई चीज़ें हम आप लोगों से सीखते हैं। तो वहाँ चारों वेदों के अंग्रेजी भाष्यकार कनाडा में, और पहले एमडी यूनिवर्सिटी रोहतक के अंदर वो प्रोफेसर रहे, सब उन्हें गुरुजी कहते हैं। तो जब हम यज्ञ करा रहे थे, और इस समय उनकी उम्र भी 90 से ऊपर है, जूम मीटिंग में हमसे जुड़े, तो मैंने कहा गुरुजी आप सबसे उम्र में बड़े हैं, और आप अंग्रेजी में चारों वेदों का भाष्य किया है, तो मैं चाहता हूँ आप सबको आशीर्वाद दें, हमें अच्छा लगेगा। जैसे हम इन लोगों को कहा आप मंत्र पाठ कर रहे हैं आशीर्वाद का, आप जल सिंचन करें, सबको आशीर्वाद दिए। आने के बाद वो मेरे पास आ गए और कहने लगे ब्रह्मा जी आप ब्रह्मा हैं, मुझे आशीर्वाद दें। उनकी विनम्रता को मैं प्रणाम करता हूँ। तब मैंने एक बात कही थी, आप डायरी में लिखना, काम आएगा। बोलिए सब लोग, महान व्यक्ति, बोलिए महान व्यक्ति अभिमानी नहीं होते, अभिमानी व्यक्ति महान नहीं होते। कई बार देखो सादे कपड़े में हैं, 5 करोड़ चेक साइन कर रहे हैं, विनम्रता झलकती। विद्या ददाति विनयम, तो इसलिए हे मनुष्य तू संसार में पद का, पैसा का, प्रतिष्ठा का कभी अहंकार न करो। भजन कह रहा हूं, श्री कृष्ण से तेजस्वी अर्जुन से धनुष धारी, श्री कृष्ण से तेजस्वी अर्जुन से, राणा की बता जग में क्या नाम निशानी है, राणा की बता जग में क्या नाम निशानी है। ऐ दुनिया अरे पगले एक राम। गीत लंबा है, समेट रहा हूं, 5 मिनट मेरे पास शेष है। शुभ कर्म ही आपका दोस्त है, उनको दोस्त बनाना शुरू करो, श्रेष्ठतम कर्मों को करो। और जो आप यज्ञ कर रहे हैं वो यज्ञ वही श्रेष्ठतम कर्म, दुनिया के सबसे श्रेष्ठतम कर्म को कर रहे हैं। यहाँ जो बेटी अंग्रेजी पढ़ती उन्हें पता है, गुड से आगे बेटर, बेटर से आगे बेस्ट, बस आगे चौथा नहीं है। परंतु धन्य है, यज्ञ श्रेष्ठ है, श्रेष्ठतर है, श्रेष्ठतम है, और उसके बाद उपाधि गई श्रेष्ठतमम। दुनिया का श्रेष्ठतमम कर्म क्या है? यज्ञ है। तो आप सब लोग प्रयाग जाते हैं, हम पूछते हैं
प्रयाग किस लिए जा रहे हूँ? कहते वहाँ स्नान करेंगे। अब प्रयाग की हम शल्य क्रिया करें तो अलग अलग कर दो, प्र प्लस याग। जहां पर उत्तम कोटि के यज्ञ हो रहे हैं उसी का नाम प्रयाग है। आप सब प्रयाग में बैठे हुए सत्संग सुन रहे हैं, तो शुभ कर्म ही साथी है, श्रेष्ठ कर्म ही आपका साथी है। इसलिए ध्यान दीजिए। मैंने देखा कुर्ती सलवार के कपड़े मार्केट में मिल जाएंगे, पैंट शर्ट के कपड़े मिल जाएंगे, परंतु आज तक कोई कपड़े का व्यापारी कफन का कपड़ा नहीं रखता, क्योंकि पता है कफन का कपड़ा तो मिल जाएगा ही, 2 गज कपड़ा तन की लाज बचाएगा, बाकी सब बेमोल यहीं रह जाएगा। तो एक प्रवचन मैंने कहा कंबल बांटा करो, तो एक व्यक्ति ने कहा शास्त्री जी 5 कंबल लेके आओ। मैं यज्ञ में बैठा था, मैंने कहा 5 ही कंबल और है? बोले 55 कंबल कार में हैं, 5 कंबल आपके पास रख रहा हूँ, मंत्र पाठ की शुरुआत करा दिए। बहुत अच्छा लगा। कहने लगा शास्त्री जी आज मेरा 60वां जन्मदिन है, इसलिए 60 कंबल बांट रहा हूँ, क्योंकि कल मेरा मन पापी हो सकता है। क्यों झुग्गी झोपड़ी में बांटना? सबके पास कूलर है, सबके पास पैसा है। शुभ कर्म करने का मन हो गया है उसको हम जल्दी कर लें और बुरे काम में कभी जल्दबाजी ना करें। आइए इस पंक्ति को दिल से बोलिए। शुभ कर्म ही साथी हैं, सुख दुख में सदा तेरे। शुभ कर्म ही साथी, सुख दुख में सदा तेरे। दुनिया ने तो दुनिया की दुविधा ही बढ़ानी है, दुनिया ने तो दुनिया की दुविधा ही बढ़ानी है। ऐ दुनिया अरे पगले एक राम कहानी है, ऐ दुनिया अरे पगले एक राम। बोलो वेद की ज्योति, वेद की ज्योति। अब दोनों हाथ जोड़िए, अब वाणी को विराम देते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं प्रभु आपको शरीर का सुख दे, मन की शांति दे, आत्मा का आनंद प्रदान करे। और हमारे प्रधान जी ने जो बात कही वही बात को हम समाप्त कर देते हैं। दयानंद की बात कही, दयानंद बातों के बादशाह नहीं थे, आचरण के आचार्य थे। मीडिया का आदमी स्टेटमेंट बनाओ, लिखा करो। जब ये कार्यक्रम इतने सुंदर हो मीडिया में आना चाहिए, अखबारों में। आज इस देश में बातों की बादशाह नहीं, आचरण की आचार्यों की जरूरत है। बात तो बहुत कर लेते हैं। दयानंद का प्रवचन चल रहा है वहाँ कलेक्टर बैठा हुआ गदगद हो गया, अपने पीए से जाकर कहता है जाओ स्वामी दयानंद से कहो मैं मिलना चाहता हूँ। दयानंद इतना विनम्र हैं, कहते हैं क्या बात है? बोले हमारे कलेक्टर साहब आपसे मिलना चाहते हैं। दयानंद कहते हैं भाई वो जिलाधीश है, जिला का काम देखता है, उसके पास जो टाइम हो खाली बता दो, मैं मिलने के लिए चला जाऊंगा। पीए ने जब कहा, बोले साहब हमारे स्वामी जी तो कह रहे हैं आपके पास कोई टाइम है तो बताओ, मिलना चाहते। वो उछल गया और कहने लगा मेरे पास तो टाइम है। कहते जा करके बताया, कहा कि हमारे साहब कहते हैं कि मेरे पास टाइम ही टाइम है, जब चाहो तो मिल लो। दयानंद डांटते हुए कहते हैं जो आदमी जिला का काम देखता है, जिलाधीश है, उसके पास टाइम ही टाइम है, कितना निकम्मा आदमी होगा, उस समय मिलना नहीं चाहता। यह है स्वामी दयानंद जी का कर्म। तो इसलिए आओ दोनों हाथ जोड़ते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, परमात्मा हमारे जीवन में ज्ञान हो, हमारे जीवन में कर्म हो, और मनोविनोद पूर्वक बात को समाप्त कर देते हैं। आप लोग मुझसे ज़्यादा फायदे में हो। बोले क्यों? अभी मैं 4 दिन रोहतक से आ रहा हूँ, वैदिक भक्ति साधना आश्रम मेरा कार्यक्रम। रोहतक का पानी अलग, फिर यहाँ पानी अलग, और मैं पानी उबला पीता हूँ, यहाँ का कुछ पानी। फिर भी प्रभु की कृपा रही आप लोग संख्या में बैठे हैं, हम एक ही आसन में यहाँ बैठे हैं 2.5 घंटे से 3 घंटे तक के। हम क्या बोलते हैं चर्चा हो सकती है, आप क्या सुन रहे हो आपको कोई चर्चा नहीं होगी। फायदे में हो कि नहीं हो? मुझे पूछ सकते हैं, बोले शास्त्री जी क्या बात है, खांसी हो रही है तो पता नहीं कोई गर्म पानी ले आता है। आप क्या सुन रहे हैं कोई चर्चा नहीं। प्रवचन सुनते सुनते सो भी जाओगे तो तारीफ होने वाली है।
लोग कहेंगे देखो माता जी समाधि अवस्था में सुन रही। तो बताओ फायदे का सौदा है कि नहीं है? इसलिए कोशिश करो, 2-3 दिन शेष हैं, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए। आइए 4 पंक्ति का कर वाणी को विराम देते हैं। सुंदर पंक्ति। अंधेरी कोठरी में भी पहुंच जाता है प्रकाश, जिसके दीवार में कोई छेद नहीं होता। पकड़िए पंक्ति को। अंधेरी कोठरी में भी पहुंच जाता है प्रकाश, जिसके दीवार में कोई छेद नहीं होता। सच बताओ महामानव के हृदय में मानव के प्रति क्या भेद होता? गाय काली नीली गोरी सांवली कोई भी हो, दूध आखिर सबका सफेद होता है। ज्ञान का प्रकाश वहाँ होता है जहाँ उपनिषद और वेद होता है, जहाँ उपनिषद और वेद होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।